गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग की अगली क्लास हम लोग यहाँ से आज से स्टार्ट करते हैं और उसी जो पॉइंट पढ़े थे वहां से आगे स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चे, हम लोग यहाँ पर ये रूल पढ़ चुके थे। इस रूल को सारे स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। कर्ता क्रिया, ये रूल इसलिए मैं लिख लेता हूं ताकि आप इसको रिवीजन भी करें और साथ में इसको समझते भी चले, क्योंकि कई बार होता क्या है बच्चे, हमारे दिमाग से ये चीजें निकल जाती हैं, तो हम जब इसको समझते हैं ना तो थोड़ा हमारे समझने का लेवल घट जाता है और मेरे समझाने का लेवल, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट खत्म हो गए। और आपको एक चीज थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहना, जैसे आपसे कोई पूछे आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव या आई का अपना, माई होता है। अगर पूछ ले वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव या वी का अपना, अवर होता है। यू का क्या होता है अपना, योर। एक बार रिवाइज करते चलिएगा। दे के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, डियर लगाएंगे। ही के लिए अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। आगे सी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हर। इट के लिए क्या लगाएंगे अपने की अंग्रेजी, वो होगी इट्स। कोई पुरुष हो, कोई लड़के का नाम हो, तब हम उसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, वो होगी डियर। और स्त्री हो या कोई महिला हो, उसके लिए हम अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ये क्या लिख दिया हमने, पुरुष के लिए हिज, सॉरी ये गलत हो गया था, और स्त्री के लिए हर। और कहीं पर कोई बहुवचन होगा कर्ता के रूप में, तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी लगाएंगे डियर। हो गए ये सारे नियम। और एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई टू रेगुलरली प्रैक्टिस दिस पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको पर डे इसकी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे विद्यार्थियों, ताकि हम लोग इसे कंप्लीटली तैयार कर सके। और एक चीज जानकारी आपको बच्चे ये भी होनी चाहिए कि जो आप पीछे पढ़ रहे हो उससे अपडेटेड हो। यू हैव टू रेगुलरली रिवाइज। क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, वर्ड मीनिंग जो आपको दिए जा रहे हैं वो नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो। आज इसके जो रूल्स बचे हुए हैं उसको बता करके हम आपको निगेटिव का होमवर्क दिए थे, इंट्रोगेटिव का होमवर्क अभी बचा हुआ है, उसको होमवर्क निगेटिव और इंट्रोगेटिव का होमवर्क मिलाकर के हम एक क्लास ऐसी रखेंगे जिसमें चेक करेंगे और उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स आपको दिए जाएंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम का पहला वाला पॉइंट। और बच्चों एक बात और, ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है और आपके ऊपर भी। वो बात क्या लागू होती है, कहीं हमारे साथ में बच्चों ऐसा भी तो नहीं हो रहा है कि हम लोग पढ़ाई के नाम पर केवल दिखावा कर रहे हैं, पढ़ ना रहे हैं। तो वो आप भी अपने ऊपर फॉलो करिए कि पढ़ाई के नाम पर दिखावा नहीं। कहीं कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे माँ बाप हमें अमीरी में पालते हैं और हम लोग इतना नालायकी कर जाते हैं, इतना ज्यादा समय का वेस्टेज करते हैं विद्यार्थियों, कि हम लोग उन्हें गरीबी में पालते हैं। इसलिए विद्यार्थी सलाह मेरी सभी को है कि आप भी सही तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। पढ़ाई का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको नौकरी ही मिल जाएगी। पढ़ाई का उद्देश्य ये है आप आगे चल करके शिक्षित रहोगे, जागरूक रहोगे, तो लाइफ में जरूरी नहीं कि नौकरी मिले तो आप बिजनेस कर लोगे ना, बिजनेस नहीं तो कुछ और भी कर लोगे, कोई और ही काम कर लोगे, लेकिन कम से कम ढंग का तो काम हम कर पाएंगे। एक बात ये हो गया, कम से कम हमारे पास बात करने का तौर तरीका तो हो। हम अब किसी भी व्यक्ति से एक सभ्य तरीके से तो बात करेंगे ना। कहीं हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम कैसे किसी से बात करेंगे? बहुत जरूरी है अपनी मानसिकता चेंज करना। दूसरे की मानसिकता के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन खुद को कितना बदलते हैं ये बहुत आवश्यक है। तो वी नीड टू चेंज अवर सेल्फ, हमें अपने खुद को बदलने की जरूरत है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम कुछ महत्वपूर्ण नियम का दूसरा नियम स्टार्ट करते हैं और उसमें रूल नंबर 2 डालिएगा। आप रूल नंबर 2 डालिएगा। बोर्ड में थोड़ा सा विद्यार्थियों कमी है हमारे बोर्ड में। तो होता क्या है, जहां हम लोग लिख देते हैं उसको इरेज करते हैं तो वो ब्लैक पड़ जाता है। इसको हम समय के साथ साथ चेंज कर लेंगे। फिर भी हम चाहेंगे कि एकदम क्लियर कट आप देखते रहे। फिर इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम का पहले हम रूल नहीं लिखे, पहले हम आपको उदाहरण एक्सप्लेन कर दें, फिर आप लिखिएगा नहीं कुछ, पहले आप उदाहरण को एक्सप्लेन करते हैं, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद रूल नंबर 2 में आपको लिख लेना है। क्या लिखना है आपको भी बता देंगे हम। जैसे अब आपको क्या लिखना है वो देखो, पहले आप उदाहरण लिख लो। कैसे है उदाहरण, जैसे
राधा अपने माता पिता को यह बात कभी नहीं बताती है। हम रूल नंबर 2 में पढ़ना चाहते हैं विद्यार्थियों कि अगर आप अभी पढ़े थे केवल नहीं, अब मिल गया है कभी नहीं, तो कभी नहीं के साथ में आप क्या यूज करोगे? ये था निगेटिव का पार्ट। आप जैसे निगेटिव में ऐसा पढ़ते हो, राधा अपने भाई को यह किताब नहीं पढ़ाती है। गौर करिएगा बच्चों, आपको बताया गया है सबसे पहले कर्ता लिखा जाए, तो आपने कर्ता मतलब जो काम करता वो कर्ता कहलाता है, सबसे पहले कर्ता लिखा। नहीं अकेले आया है तो आपको बताया गया था तो डू नॉट का प्रयोग करें या तो डज नॉट का। राधा नाम है, एक वचन है, डज नॉट। कर्ता के जस्ट बाद आपने सहायक क्रिया डज नॉट लिखा। फिर उसके बाद आप पीछे जाते हो क्रिया खोजने के लिए, क्रिया एकदम पीछे है कि पहले मिलता है। पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच। इसमें अब आपको देखो रूल में कर्ता लिखना था, लिखे हो, सहायक क्रिया लगा दियो, फिर क्रिया लिखे। फिर आगे बढ़ के आप किसको लिखना चाहोगे? किसको पढ़ाती है बताओ? अपने भाई को। हमने आपको बता रखा है किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो, क्या पढ़ाती है? यह किताब। यह की अंग्रेजी दिस होती है, बुक मतलब किताब। हम कहे अभी किसको छुटा हुआ है, पहले उसको लिख लो। अब आपने पहले किसको के स्थान पर क्या लिखा था, तो इसके लिए आपको यहां पर को मिलता है। को की अंग्रेजी टू लगा लेंगे, तब जाकर के अपने भाई को लिखेंगे। तो राधा लड़की है, लड़की के लिए अपने की अंग्रेजी जो होती है वो हर होती है, भाई की अंग्रेजी होती है ब्रदर होती है। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो चुका, निगेटिव था। अब इसी में आपको अगर मिल जाए कभी नहीं, तो वो कैसे करोगे? अभी रूल नहीं लिखना, सबसे पहले आपको लिख लेना है कर्ता। लिख लिए। अब जब कभी नहीं आए तो आपको इस बात को याद रखना है कि कभी नहीं के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, और आप लगाओगे नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हो, डू या डज नहीं लगाओगे, और नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हो, और कभी नहीं आए तो इसके लिए नेवर का प्रयोग करते। सबसे पहले कर्ता लिखना था, कर्ता लिखे। अब कभी नहीं आया था तो नेवर लगाए हो, उसके बाद आप क्रिया लिखोगे। बताती की अंग्रेजी टेल। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले कर्ता लिख लिया करो, कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया लिखा करो। टेल मतलब बताना। अब आपको बताए हैं कि डू या डज नहीं लगता है, तो इसी मुख्य क्रिया के ठीक पहले कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग कर लीजिए। फिर सुन लो मेरी बात, सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करो, कर्ता के तुरंत बाद आप सहायक क्रिया का प्रयोग करो, क्रिया एकदम पीछे होती है, बताना की अंग्रेजी टिल। अब कभी नहीं आया तो इसी को बोलते हैं मुख्य क्रिया, इसी के ठीक पहले नेवर का प्रयोग कभी नहीं की अंग्रेजी में किया करो। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताया जाए कि अगर कर्ता एक वचन का हो तो इसके क्रिया में नेवर के साथ यस या यस का भी प्रयोग होता है। अंत में यल है तो केवल यस लगेगा। अब यहाँ पर आपने लिखा किसको बताती है राधा? अपने माता पिता को, लेकिन आपको बोल रखे हैं किसको से पहले क्या की अंग्रेजी लिख लो। क्या बताती है? यह बात। यह की अंग्रेजी दिस, बात की अंग्रेजी टॉप। पहले यह था तो यह की अंग्रेजी लिखे, फिर बात है तो बात की अंग्रेजी लिखे। फिर अभी किसको छुटा हुआ है, इसके पहले टू को लिख लो। फिर अपने के लिए राधा की अंग्रेजी होती है हर, माता पिता की अंग्रेजी होती है पेरेंट्स। फिर सुन लो, कभी नहीं वाक्य में आएगा तो क्या लगाओगे? केवल नहीं आता है तो आप डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हो, केवल डू नॉट या डज नॉट लगाओगे अगर आप नहीं लगाते हो। लेकिन नेवर आ जाए तो डू या डज खत्म। आपको मुख्य क्रिया के पहले एकदम क्या लगाना है? नेवर। यही है मुख्य क्रिया। एक वाक्य और अब नोटिस करिएगा, राधा एक वचन था इसलिए क्रिया में यस या यस भी लगा था। सेकंड वाक्य में हम बढ़े, जैसे आप देखेंगे, हम अपने विद्यार्थियों को यह पैसा कभी
नहीं दिखाते। गौर करिए मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले कर्ता लिखना है, कर्ता के तुरंत बाद आपको पीछे जाके क्रिया लिखना है, दिखाना की अंग्रेजी सो, और आपको बताए हैं इसी क्रिया के ठीक पहले आपको कभी नहीं मिले तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगाएंगे। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर नेवर आ तो गया, अब पिछली बार भी नेवर के साथ यस या यस लगाए थे और नहीं आता है डू नॉट या डज नॉट, तो इसके साथ यस या यस नहीं लगता, आपको पहले ही बता चुके हैं। नेवर आता है तो क्रिया में यस या यस भी लग सकता है, लेकिन कर्ता अगर एक वचन का है, अगर यहाँ कर्ता बहुवचन का है ना तो यस लगाएंगे ना तो यस। इसने कहा किसको दिखाते हैं? अपने विद्यार्थियों को। हमने कहा किसको से पहले आप क्या की अंग्रेजी लिख लिया करो, क्या दिखाते हैं? यह पैसा, दिस मनी। अब आपको ये भी बताए हैं कि अभी आपने किसको छोड़ रखा है, पहले क्या लिखा है, तो आपको पहले लगाना पड़ेगा टू, तब किसको की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, वी के लिए अपने की अंग्रेजी अवर, अब विद्यार्थियों की अंग्रेजी स्टूडेंट हो गए। अब इसकी हिंदी भी थोड़ा देख लो, इसमें नियम भी लिखवाना है आप लोगों को। तो नियम कैसे लिखेंगे मेरे विद्यार्थियों, आपको बता दें। रूल नंबर 2 में जाएंगे तो लिखेंगे क्या, पहले रूल नंबर 2 में रोमन अंक की गिनती में लिखिएगा, पहले नंबर पे फिर दूसरे नंबर। क्या होगा पहले नंबर पे, हम लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा आप लोग, हम लिखेंगे कि यदि इस टेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो इसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। में यदि कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया के साथ यस या यस का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और आपको मैं कुछ सेंटेंसेस नेवर वाले भी और कुछ जो पिछला पढ़ाए हैं रूल नंबर 1 का, मैं 2 या 3 सेंटेंसेस देता हूं, उसके बाद आपको थर्ड सेंटेंस और थर्ड नियम रूल नंबर 3 पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम सीखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग कुछ वाक्य देखना चाहते हैं, जैसे हम अपने नौकरों को दिवाली पर यह मिठाई अवश्य खिलाते हैं। चलिए, ये फर्स्ट था। सेकंड में हमें क्या मिलेगा, वे अपने मेहमानों को यह फल कभी नहीं। चलो मेरे विद्यार्थियों, कैसे करना, सबसे पहले कर्ता लिखो हम। अगर यहां पर आपको अवश्य दिखे तो मैंने बोल रखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अवश्य तो ही जरूर आदि शब्द आए तो अफर्मेटिव में भी सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ अवश्य आया है तो भी सहायक क्रिया डू का प्रयोग। उसके बाद क्रिया अच्छा दिवाली पर, ये एक मिस्टेक हो गई थी बच्चे, यहाँ पर छूट गया था, वी डू हो गया, कर्ता हमें लिखना था, कर्ता के जस्ट बाद हमें सहायक क्रिया के रूप में अवश्य आया था, अफर्मेटिव में भी इसलिए लगाना पड़ा डू। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड। इसने कहा किसको खिलाते हैं, अपने नौकरों को। मैंने बोल रखा है किसको से पहले आप क्या की अंग्रेजी लिख लिया करो, क्या खिलाते हैं, यह मिठाई, दिस स्वीट। अब उसके बाद अभी आपको लिखना पहले क्यों था, क्योंकि किसको लिखना था, क्योंकि किसको से पहले किसको के बाद में क्या आया है, आपने लिख दिया किसकी अंग्रेजी क्या की, तो आपको अगर किसको की अंग्रेजी लगाना है तो इसके पहले की अंग्रेजी टू लगाए। आगे अब आप किसको की अंग्रेजी लगाए, अपने नौकरों को। अपने की अंग्रेजी वी के लिए होता है अवर, नौकरों की अंग्रेजी होता है सर्वेंट्स। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कैसे खिलाते हैं, हाथ से खिलाते हैं, पैर से खिलाते हैं, नहीं मालूम, क्योंकि कोई पैर से खिलाएगा नहीं, हाथ है ही नहीं, कहाँ खिलाते हैं ये भी नहीं है, घर खिलाते, घर पे खिलाते हैं, द्वार पे खिलाते हैं, चौराहे में खिलाते हैं, कहाँ खिलाते हैं कोई पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, कब खिलाते हैं भाई, दिवाली पर, और दिवाली हमारे हिंदुओं का त्योहार अच्छा है काफी, तो पर की अंग्रेजी पहले लगाएंगे ऑन दिवाली। बच्चे किसी भी त्योहार का नाम आए तो पहला लेटर कैपिटल लेटर में, यू नो इट, यस। आगे आगे बढ़े, आपका हो चुका, फुल स्टॉप लगाएं और अगले सेंटेंस की ओर बढ़े। सबसे पहले कर्ता की लिखेंगे, कर्ता के रूप में लिखेंगे दे, और अब हम देखें तो यहाँ आ गया कभी नहीं मेरे विद्यार्थियों,
तो कर्ता के तुरंत बाद पहले क्रिया लिख लो। खिलाते की अंग्रेजी होता है फीड, और फीड के साथ ना तो यस लगेगा ना तो यस। सब आपके दिमाग में आएगी, बीचों में इतना जगह का है, जगह ये है मेरे भैया, यहाँ अभी नेवर पड़ा है, सोवत हुए, इनका जगावे के बाद आगे तो नेवर लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा दिए नेवर, और देख साहब ना तो यस लगता है ना तो यस। ये आपको पहले ही मालूम, नहीं मालूम तो हम क्या करें। इधर देखो आगे, यहाँ पर किसको, अपने मेहमानों को। हम इसलिए ना करें क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ो कब पढ़ोगे, किसको के बाद क्या, या फल। मैंने बोले क्या खिलाते हैं, या फल, या की अंग्रेजी दिस, फ्रूट मतलब फल। और भी क्लासेस लगाने वाले हैं आपके, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, व्यूज बढ़ाते रहो, देखो फिर क्या क्या लगता है अभी क्लासेस आगे। अभी तो महज शुरुआत है, कहावत सुने नहीं हो हनी सिंह का गाना, अभी तो पार्टी आगे कह लो। आगे आगे बढ़े, दिस फ्रूट हो गया, अभी छुटा हुआ है। टू, अपने के लिए क्या लगाएंगे बच्चे, डियर, मेहमानों की अंग्रेजी गेस्ट। समझ में आई बात। चलो देखें, एक बार हिंदी भी तो निकाल के देख ले यार, काफी देर से अंग्रेजी 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 का। चलो हिंदी देखो, चले हिंदी भी तो देख लो। मान लो ये ना मिलता यार तुम्हें तो क्या करते, क्या करते, हवन करते, कुछ ना करते। आओ देखो, अरे सुने हो यार एक गाना, हवन करेंगे हवन करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे। चलो आओ देखो, सबसे पहले इसकी थोड़ी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, करता होना चाहिए पहले, लिख लिए, कभी नहीं सॉरी, सबसे पहले करता होना चाहिए, लिख लिए। दे, वे की अंग्रेजी, क्रिया लिखना चाहिए था, खिलाते तो अंग्रेजी फीड होती है, वेरी गुड। कभी नहीं आया तो नेवर लगा लो। उसके बाद आप किसको के लिए लिखना चाहते तो अपने मेहमानों को, लेकिन किसको से पहले आप क्या की अंग्रेजी लिखाओ, क्या खिलाते थे, या फल, दिस फ्रूट। अभी किसको बचाओ, किससे पहले टू लगाओ। अपने की अंग्रेजी होता है डियर, मेहमानों की अंग्रेजी होता है गेस्ट, ठीक है। अब बच्चों को छुटा हुआ नहीं, हिंदी तो निकाल के चेक कर ले कि कैसे होगा। तो पहले करता पढ़ा करो, और आपको यहाँ पर नाट नहीं दिख रहा है तो एक चीज शंका करना है कि यहाँ पर जरूर से जरूर बात, अगर नाट होता तभी तो होता, डू नॉट एक साथ में आते हैं। आपको पढ़ना है हमें, और आपको बता चुके हैं जब कभी भी इसकी हिंदी निकाला करो ना, कर्ता के बाद वहां जाओ जहां आपको अपने की अंग्रेजी लिखी मिले, वीक अपना, अगर कहीं पर अपने की अंग्रेजी लिखी मिली होगी तो ये है, पहले आप इसे पढ़ लो। हम अपने मेहमानों को, हम अपने मेहमानों को यह मिठाई, दिवाली तो बची नहीं होगा ना, दिवाली पर, दो का मतलब अवश्य, खिलाते, फिर मतलब खिलाते हैं। हिंदी भी तो निकालना जानो भैया, थोड़ा सा देखो, ध्यान दो ना, दिवाली वाली भी खिलाते हैं ना। फिर सुन लो, हम जहां अपने हैं, अपने में सॉरी नौकरों है क्या, अपने नौकरों, टू मतलब को, या मिठाई दिवाली पर, दो मतलब अवश्य, फिर मतलब खिलाते हैं। आगे बढ़े, इसको भी देख लो। वे, अपने के पास जाओ, देख अपना दियर कहीं दिखे, बताओ, ये है, वे अपने मेहमानों को यह फल कभी नहीं खिलाते हैं। अंग्रेजी के बाद दरअसल होता क्या बच्चों, विद्यार्थियों, आपसे बताया जाए, मजा भी लेते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, लेकिन पढ़ाई मजा के चक्कर में पढ़ाई मत बर्बाद करो। पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि आपको बताएं ना, आप जिम करते हो, डंबल उठाते हो, डंबल उठाने में आपकी बॉडी बनती है, मतलब हाथ मजबूत होगा, तो दिमाग में जो पढ़ाई करते हैं तो दिमाग मजबूत होगा। मतलब कि आप डंबल उठाए तो इसको प्रेशर दिए, दबाव लगा, इस पे जोर लगा तो ये हाथ मजबूत हुआ। उसी प्रकार पढ़ाई करते हो तो दिमाग मजबूत होता है ना बच्चा। क्यों ना करें पढ़ाई, पढ़ाई हम अपने दिमाग को क्यों नहीं मजबूत करना चाहते। एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई टू स्ट्रांग योर माइंड, स्ट्रांग योर माइंड। आगे बढ़ो, चले। हाँ, रूल नंबर 3 पे आओ, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। रूल नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। तो रूल नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, चलिए रुक दीजिए, चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, उसको भी समझते चलो। चले, यही कुछ महत्वपूर्ण नियम का लास्ट नियम भी है, लास्ट नियम भी है। और आओ हम लोग थोड़ा से मजे के साथ पढ़ते चले, शुरू करें। क्या है,
पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके जस्ट बाद हम नियम लिखेंगे। पहले समझ लो, आपको हमने बताए हैं हम अपनी मेजबानों को यह उपहार क्यों भेजते। मेजबान का मतलब सोचते रहो, अभी हम बताते हैं। मेहमान बहुत सारे होते हैं, मेजबान भी देखो क्या है। मेजबान हमारे बड़े मेजबान क्या है, मेहमान क्या है, वो आपको बताना। चलते हैं हम राधा को कक्षा में यह अंग्रेजी कौन पढ़ाता। भैया ये भी इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव, फर्क क्या है आओ समझो। हमने आपको बता रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सर्वप्रथम कर्ता को लिखो ना, सॉरी गलती हो गई भैया, सॉरी फिर से, प्रश्नवाचक शब्द को लिखो ना। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, ध्यान सुनना। क्यों, क्या, कौन, कहां, कब, क्या, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। आदि, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो बच्चों हमने बता रखा है कोई भी टेंस हो उसको आप अंग्रेजी बनाते समय पहले आप प्रश्नवाचक शब्द को लिखा करो। एक बात ये हो गई, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें तो कर्ता कौन है, कर्ता हम। हम के बाद कहीं को दिख रहा है नहीं, अगर को दिखे हम के बाद तो कर्ता नहीं, किसके बाद को दिख रहा है बताओ ना भैया। इस वाले वाक्य में किसको बाद को दिख रहा है, किसके बाद दिख रहा है, मेजबानों के बाद। तो कर्ता तो ये नहीं हुआ। कर्ता का मतलब होता है जो काम करे, सेंटेंस में जो काम करे वो कर्ता कहे। जाहिर सी बात है अगर यहाँ कर्ता को दिख रहा है तो ये कर्ता नहीं, कर्ता तो ये। ठीक, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लो। क्यों, इसके तुरंत बाद मैंने बोल रखा है सहायक क्रिया लगाया करो, डू या डज। लेकिन पहले कर्ता तो चेक करोगे भैया, तभी तो लगाओगे कि डू लगाएगी। तो इसका कर्ता चेक करो, कर्ता हम है, हम की अंग्रेजी क्या लगाए। डू के साथ सहायक क्रिया, सॉरी वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया डू, फिर लगाते हैं कर्ता। कर्ता बहुवचन था इसलिए ही डू लगा। इसके बाद आप लिखते हो क्रिया, क्रिया है भेजते, भेजने की अंग्रेजी होता है सेंड। इसने कहा किसको भेजते हैं, बताओ ना अपने मेहमानों को। लेकिन हमने कहा किसको मत लिखा करो, पहले क्या लिख लिया करो, क्या भेजते हैं, यह उपहार, या की अंग्रेजी दिस, और उपहार की अंग्रेजी गिफ्ट, गिफ्ट की गिफ्ट, गिफ्ट मजे के लिए बोल रहे हैं आपके, गिफ्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अभी ये छुटे हुए हैं कौन, किसको, किसको तो इधर लाके कर दो, इनके पहले टू लगा दो। अपने की अंग्रेजी वी का अवर, मेजबान की अंग्रेजी होता है होस्ट, HOST, यस बहुवचन। अब आपकी जानकारी के लिए बताएं मेहमान और मेजबान में अंतर। बच्चे हम अपने मामा के यहाँ गए तो मामा के लिए हम हो गए मेहमान, और मामा आपके लिए क्या होंगे, जो आपकी खातिरदारी करता है वो होता है मेजबान। तो मामा आपके लिए हुए मेजबान। एक जानकारी और, यहां तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको बता दूं कर्ता ये था, आपने माना तो इसके बाद को है नहीं, तो ये कर्ता हुआ। ठीक, अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ किसको में भी को है तो यहाँ भी को मिलता है, तभी ये किसको होता है। ठीक, आपका यहाँ पे एक जानकारी बता दें, अगर कौन, अगर कौन कर्ता के रूप में आया हो, कौन किसके रूप में आया, कर्ता, कर्ता के रूप में आया हो तो इसके साथ में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते, ये याद रखिएगा। अभी लिखिएगा नहीं। तो हु जो है कौन होता है, इसकी अंग्रेजी होती है हु, हु मतलब होता है कौन। तो हम यहां लिख लेते हैं कौन की अंग्रेजी, ये कर्ता के रूप में आया है, हु कर्ता बन गया। फिर लिखेंगे क्रिया, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। भैया आपका एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम जाने कि हु करता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए
जो सबसे अगवा लिखा बा, कहाँ लिखा बा? अगवा, जो सबसे आगे लिखा है, इसमें यहाँ को हो गया। अहमा देखा हम के बाद को आया है नहीं, तो ये कर्ता था। अगर इसके बाद को आ गया तो ये कर्ता नहीं है, तो फिर आपको कर्ता किसी और को तलाशना पड़ेगा। तो जब ये कर्ता नहीं है तो हमारी मर्जी, हम कहें कि कर्ता है नहीं कि पकड़ा आवा तू बना करता है, जिसे अगुआ पकड़ता ना शादी ब्याह, वैसे इनका पकड़ लिया कि चला अगुआ बना, तो बनाए दिया तो इनका अगुआ, अगुआ मतलब कर्ता। कर्ता के जस्ट बाद आप बना दिए क्रिया, ये कर्ता बने। काहे इनको कर्ता बनाए भैया? क्योंकि ये नहीं है कर्ता। काहे नहीं है? क्योंकि इनके बाद को आया। मजा ले लेके पढ़ो, तैयार करो, समझे? कर्ता मिल गए हो, फिर मिल गए क्रिया टीच। टीच में ईएस लगाए क्योंकि सीएच है। इसने कहा किसको? फिर सुन लो, राधा को कक्षा में अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? किसको पढ़ाता है? राधा को। भैया यानी कि राधा जो है कर्ता नहीं है तो क्या है? किसको है। क्यों है? क्योंकि इनके साथ में को लगा, जहां को लगा वो क्या होते हैं? किसको। तभी तो इसको पीछे लगाए हो, किसको, आगे किसको, आगे किसको, आगे किसको से पहले आप लगा लो क्या। हमने कहा पहले किसको को ना लिखा करो। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी, या अंग्रेजी की इंग्लिश लिखो, दिस इंग्लिश, ENGLISH, दिस इंग्लिश। किसको हो चुका, सॉरी क्या हो चुका। अब इसके पहले टू लगा के किसको की अंग्रेजी लिखो, टू। अपने अपने नहीं है भैया, टू राधा। अब भैया किसको के बाद कैसे पढ़ाते? हाथ से, मुंह से, पैर से। कैसी अंग्रेजी कैसी पढ़ाओ? आगे, सॉरी नहीं है भैया, छोड़ो इसको। सॉरी, कैसे के बाद कहाँ पढ़ाते हैं? कक्षा में। मैं पीछे इसको आगे लिखो, इन द क्लास मतलब कक्षा, क्वेश्चन मार्क। बात कुछ पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? देखिए और देख लिया तब पढ़ेगी। आगे बढ़े, थर्ड, 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 चलो थर्ड में क्या है वो भी देख लो। हमको यह किताब घर पर कौन देता? शुरू कर लें। फिर को मिल गए तो कह रहे हैं कि हम कर्ता न बनब न बने दे। ये कर्ता नहीं है तो कर्ता तो खोजो। क्यों? क्योंकि को मिल गया तो कर्ता के रूप में कौन बनेगा? हु। फिर कर्ता के जस्ट बाद क्रिया लोगे। क्रिया देना की अंग्रेजी होता है गिव। गिव में यस लगाए या ईएस, ये भी याद रखना। क्यों? कोई पूछ ले हूं के साथ क्रिया में यस या यस काहे लगा? आप लोग क्या कहते हो कि कर्ता हम है इसलिए यस या यस नहीं लगेगा ना भैया। यहाँ कर्ता हु बन गए। हु कह रहे हैं कि हम एक वचन है, हम लेंगे यस या यस, इसलिए ये लेंगे। क्यों लगे? क्योंकि हु करता है से हु के साथ यस या यस का प्रयोग होता है। क्यों? हु एक वचन। कर्ता लिखना था हु, क्रिया लिख दिया देना की अंग्रेजी गिफ्ट्स। इसने कहा किसको, लेकिन किसको से पहले आपको बोल रखे हैं भैया क्या लिख लिया करो। क्या? यह किताब, दिस बुक। अभी किसको छुपे हुए हैं? तू। हम की अंग्रेजी होता है वी। एक जानकारी और जान लो, हम की अंग्रेजी होता है वी। और आपको बता दें ये होती है क्रिया। फिर सुनिएगा, आपको हमेशा बोल रखे हैं कि जो किसको और क्या होते हैं ये ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है तो आपको बता दें हम की अंग्रेजी वी होती है। अब वी का ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद याद रखना किसको और क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। अगर ये क्रिया के बाद आते हैं तो वी को अस लिखा करो। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। याद रख लेना, लिख लेना, कहीं पे जरूरत नहीं है यार तुमको लिखवाने की। बड़े हो गए हो, तुम खुद लिख सकते हो। चलो हो गया। अरे रूल नहीं लिखे हो, नोट मत करना, रूल लिख के नोट करना। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसमें? पहले नंबर पे ये लिखोगे, ध्यान सुनना। अभी इसमें थोड़ा सा और भी पढ़ाना बच्चा, उसके बाद आज क्लास एंड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे सुन लो। अब लिखना आपको अपने से, है ही नहीं कि हम लिखवाएंगे तुम्हें नोट छाप छाप के देंगे। खुद लिखो। इसमें क्या लिखोगे? नंबर 1 सुनते जाना। यदि, ध्यान सुना,
यदि हु कर्ता के रूप में आया हो तो इसके साथ सहायक क्रिया डू या डच का प्रयोग नहीं होता। फिर सुनो, यदि हु कर्ता, एक ऐसा लिखना, थोड़ा सा सुन लो, एक बार सुन लो एक बार ऐसा, यदि हु अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हु अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता के रूप में आया हो तो इसके साथ सहायक क्रिया डू या डच का प्रयोग नहीं होता। फिर सुन लो, यदि हु अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता के रूप में आया हो तो इसके साथ सहायक क्रिया डू या डच का प्रयोग नहीं। नंबर 2, हु के, नंबर 2 पे लिखना, हु के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग करते हैं और क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लो, हु के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग होता है और फिर से सुनना, हु के बाद क्रिया में यस या हु के साथ क्रिया का प्रयोग होता है और उस क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करता है, क्योंकि हु एक वचन होता है। हो गया, क्योंकि हु एक वचन। आगे अगला और तीसरा नंबर पे हम लोग क्या नोट करने वाले हैं? अगला और तीसरे नंबर पे हम लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि इसी प्रकार, ध्यान सुनना, इसी प्रकार व्हाट के साथ भी प्रयोग होता है। फिर सुन लो, इसी प्रकार व्हाट के साथ भी प्रयोग होता है। ये 3 नंबर। अब आप लोग आओ व्हाट वाला भी एग्जांपल देख लो और हु व्हाट दोनों का हम कंपैरिजन करवाना चाहते हैं कि दोनों को आते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखा हूं, जैसे राकेश को यह किताब कौन पढ़ाता। एक तो ये हो गया हु वाला, और व्हाट कैसे आएगा वो भी सुनो। जैसे धोनी को क्रिकेट में क्या महान बनाता है। मैं आपको ये बता चुका हूं विद्यार्थियों, आपको रूल भी बता रखे हैं। कर्ता क्रिया किसको क्या कैसे कहां कब क्यों और कर्ता के रूप में आई हो तो माई, वी के लिए अपने की अंग्रेजी अवर, यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर, दे के लिए अपने की अंग्रेजी दी, ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज, सी के लिए अपने की अंग्रेजी हर। आगे पुरुष हो, इसके लिए अपने की अंग्रेजी, पुरुष के लिए अपने की अंग्रेजी हिज, स्त्री के लिए। ठीक, अब आपको मैंने बता रखा है हु के साथ में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य हो, ध्यान सुनना, अफर्मेटिव वाक्य में हो और हु कर्ता के रूप में आया हो। कैसे जानेंगे कर्ता के रूप में? क्योंकि कर्ता के बाद आपको को कभी मिलता नहीं है, तो हु कर्ता का काम करता है। कर्ता का काम हु किया, कर्ता के तुरंत बाद आप चाहेंगे क्रिया। टीच मतलब पढ़ाना। अभी अभी मैंने बताया इसके साथ क्रिया में यस या ईएस भी लेता, क्रिया एक कर्ता एक वचन, जो हु जो है वो एक वचन मानते, क्योंकि क्रिया में यस या इसलिए लगता है क्योंकि हु एक वचन मानता। क्रिया लिख लिया, इसने कहा किसको, और उसके पहले आपको अगर क्या दिख रहा है तो पहले क्या की अंग्रेजी लिख लो, यह किताब, या की अंग्रेजी दिस, मतलब किताब। अभी ये बचा हुआ है, इसके पहले टू लगा के आपका सेम प्रोसेस जितना हु के साथ कर रहे हो वही व्हाट के साथ भी है। जिसे आपको पता होना चाहिए कि क्या कर्ता के रूप में आए, तो मैंने कहा कर्ता के रूप में तभी आएगा जब कर्ता के बाद को लगा मिले, तो वो कर्ता नहीं कहलाता, वो किसको बन जाता है। तो जैसे आप लिख रहे हो क्या, ये कर्ता बन गया, व्हाट के क्या के तुरंत बाद कर्ता बना, कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया लगाते हो। बनाना की अंग्रेजी होता है मेक, क्रिया में यस लगाओ क्योंकि व्हाट भी एक वचन का माना जाएगा। क्रिया के बाद किसको, धोनी को,
किसको से पहले हमने कहा क्या लिख लो, व्हाट मेक्स धोनी, सॉरी व्हाट मेक्स क्या ग्रेट, किसको, टू धोनी, इन क्रिकेट। इसको ऐसे भी बनाओगे तो वो भी गलत नहीं माना जाए। व्हाट मेक्स धोनी ग्रेट इन क्रिकेट, ये ज्यादा बेस्ट है। ये था हु और व्हाट का। लेकिन विद्यार्थियों ये तो कंडीशन है केवल अफर्मेटिव का, अगर आपको निगेटिव में मिले तो क्या करोगे? आओ निगेटिव को देख लें। निगेटिव आएगा, रूल मत लिखिएगा अभी, नो रूल मत लिखिएगा, पहले देख लो, फिर हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको लिखना। तो हम इसको इरेज करते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इससे कुछ सेंटेंसेस भी आपको हम दे देंगे, आपको खुद से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो विद्यार्थियों आओ फिर शुरू करें। लिखते हैं हम सेंटेंस कुछ ऐसा, जैसे राहुल को यह पैसा कौन नहीं भेजता है। यह सेंटेंस देखो, ये निगेटिव है। आगे आपको यह खाना कौन नहीं देता है। अब आ गया निगेटिव विद्यार्थियों, तो आपको यहां से करना है हु को। अभी तक कर्ता के जस्ट कर्ता को लिखना है। कैसे जाने करता है ये कौन, मुझे राहुल के बाद को लिखा मिल गया। आप कर्ता लिखेंगे हु। अब निगेटिव सेंटेंस है, हु एक वचन माना जाता है, सहायक क्रिया डज नॉट। अब आप क्रिया लिखेंगे, भेजना की अंग्रेजी सेंड। किसको भेजता है? राहुल को। इसके पहले है क्या भेजता है? दिस मनी। अब आप वो जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है पहले लिखिए, तो सजीव को पहले क्या लगाओ? हिंदी निकाल के देख लो, हिंदी निकाल के देख लो, ध्यान सुनना। पहले इसको मत पढ़िएगा हिंदी निकालते समय, नहीं तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। बच्चे अंग्रेजी में मैं पढ़ा रहा हूं बुक्स, 12 की बुक्स। अगर उसमें आप देखें तो पहली क्लास में थोड़ा स्लो किया, अब उसके बाद फास्ट करेंगे। जिन विद्यार्थियों को ग्रामर मैंने पढ़ाया है, ग्रामर में आप हिंदी निकालना स्टार्ट किए हैं, वो ज्यादा इस तरीके से बुक को पढ़ेंगे। इसलिए आपको याद रखें, बुक और ग्रामर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारी सिलेबस में, हमारे सिलेबस में ये क्यों लगा है, एक तरफ ग्रामर और बुक। बच्चे ग्रामर पढ़ो और उसकी सहायता से धीरे धीरे बुक को भी पढ़ना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है विद्यार्थियों, हमारे सारे विद्यार्थी किताब को रटने में लगे, क्वेश्चन आंसर को रटने में लगे। कैसे होगा ऐसे? क्वेश्चन बनाना सीखो, उसके उत्तर को बनाना सीखो, ट्रांसलेशन सीखो, क्वेश्चन को बनाओ, उसको सीखो, आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी, आगे चल के आप स्पीकिंग करोगे। क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चन बना नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, और आप सीधा रटने पे उतारोगे। या रट्टाफिकेशन बंद करो ये सब सिस्टम। आगे बढ़ो। यहां आया गया फिर कौन? हु। हाँ हिंदी बताने जा रहे हैं, सॉरी हिंदी बताने जा रहे हैं। अब आप जब हिंदी पढ़ाने स्टार्ट करेंगे तो कहां से, कौन सा सेंटेंस? सीधा पीछे राहुल, तो मतलब को, राहुल को, जिस मतलब या, मनी मतलब पैसा। राहुल को यह पैसा। अब आएंगे एकदम आगे, कौन नहीं भेजता है। सेंटेंस बनाने हैं, और अभी से अगर नहीं टेंस में पकड़े तो जान लो फिर दिक्कत होगी। अब हम कहां से उछल कूद कर रहे हैं बंदर की तरह, देख रहे हो कि नहीं? बंदर की तरह उछल कूद कर देंगे टीचर, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कैसे अर्थ निकाल दिया। इसलिए समझो और बारीकी से इसका अध्ययन करो। अगर ऐसे सेंटेंस हिंदी में लिखा मिले, सुन लो, इंग्लिश में ऐसा लिखा मिल जाए तो हिंदी कैसे करेंगे उसकी बारीकी अंग्रेजी से देखो। यही है तरीका। पहले पढ़ोगे राहुल, टू का मतलब को, यह पैसा, ध्यान दे रहो, या पैसा एक साथ में, इसलिए पहले या की अंग्रेजी पढ़ेंगे, फिर पैसा, फिर यहाँ आ गए सबसे आगे कौन, फिर नहीं है तो नॉट की अंग्रेजी पढ़ेंगे, नहीं भेजता, जब मतलब है। बारीकी पे ध्यान दीजिएगा, नहीं यार तो नहीं आने वाले। आगे कौन आ गया, पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे हु,
नहीं आया इसमें लगाएंगे डज नॉट। एक बात जरूर अपने ध्यान में रख लेना, हु के साथ सदैव डज नॉट लगेगा इस टेंस में, डज नॉट। सबसे पहले कौन कहेंगे, हु, डज नॉट, करता हो गया है, उसके बाद डज नॉट लगा लिए हैं, क्रिया पीछे लिखेंगे, देना की अंग्रेजी गिव। अब यहाँ पर यस या यस भी नहीं लगाएंगे, उसने कहा किसको, लेकिन किसको से पहले क्या लिख लो, क्या, यह, खाना की अंग्रेजी फूड। अभी किसको छुटा हुआ है, टू यू। अगर ऐसे सेंटेंस मिले तो इसकी हिंदी कैसे निकालोगे, ये बारीकी समझो, ये आप अंदर से इस बात को समझो कि अगर ऐसे मिलेंगे इंग्लिश में तो हमें अर्थ कैसे निकालना है, आप हो या तुम। अब यू को मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है, तो हमको क्या मालूम यहाँ आप आया है कि तुम, तो चाहे जो पढ़ो। आप तो का मतलब को होता है, आप को। यह खाना, यहां आगे कौन, नहीं, खिलाता, सॉरी देता है, मतलब। इसका नियम क्या लिखोगे, इसके नियम में क्या लिखोगे, चाहे रूल नंबर अगला डाल के लिख लेना, रूल नंबर थर्ड फोर्थ जो भी हो आप उसको लिख लेना। थर्ड या फोर्थ का पहला नंबर आप क्या लिखोगे, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, जो भी होगा। इसमें लिखेंगे यदि हु कर्ता के रूप में आया हो, ध्यान सुनना, यदि हु कर्ता के रूप में आया हो और वाक्य निगेटिव हो, ऐसा लिखो, सुन लो दोस्तों, यदि हु कर्ता, यदि हु निगेटिव हो और कर्ता के रूप में आया हो तो इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लो, यदि हु निगेटिव हो और कर्ता के रूप में आया हो तो इसके साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर लिखें, जब डज नॉट का प्रयोग हो जाता है तो हु के साथ भी क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं। ये सारे पॉइंट आपके हो। अब कुछ सेंटेंसेस मैं लिखना चाहता हूं मेरे विद्यार्थियों, ताकि इसकी गहराई को आप बारीकी से समझ लीजिए।